Let's close our eyes as we dive deep into His presence. Hallelujah. उसकी महिमा करना है हमें. Hallelujah. हम उसके महिमा के पात्र हैं. उसने हमें बनाया इसलिए ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, ताकि वो हमसे प्यार कर सके, हम उससे प्यार कर सकें. हालेलुया. सब अपने आंखें बंद करें और अपने आप को समर्पित करें. परमेश्वर से करें, हे परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, मैं तेरे सन्निधि में आता हूँ. परमेश्वर, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से सौंपता हूँ. परमेश्वर, मैं मानता हूँ मैं दूर चला जाता हूँ कभी कभी. परमेश्वर, मैं तेरे पास नहीं आ पाता, लेकिन तू हमेशा मेरे करीब रहता है. इसके धन्यवाद. परमेश्वर, कितने लोग उसका धन्यवाद कर सकते. आइए सब अपने मुंह को खोले, उसकी महिमा करें. हालेलुया. क्योंकि महिमा के योग्य परमेश्वर है. हालेलुया. हे मेरे पिता, हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं. हे खुदावंद, तू महान है. तेरा नाम हर नामों से श्रेष्ठ नाम है. उस नाम की हम अभी महिमा करने आए हैं. परमेश्वर, हमें तू चला, हमें तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चला. हम अपने दिल से नहीं, अपने सोच से नहीं, परंतु तेरे मन से, तेरी आत्मा से चले. आइए सब लोग ऐसे ही बोले कि परंतु सब बोले कि हम परमेश्वर हमारे मन से नहीं, हमारे सोच से नहीं, परंतु आपकी महिमा से, आपके जो आत्मा आपने दी है, पवित्र आत्मा हमें दी है, उसके हिसाब से हमें चलने में तू मदद कर, आपकी इच्छा के अनुसार. हालेलुया. ये पूरे हफ्ते जब हम काम में थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, कहीं भी थे, परमेश्वर हमेशा हमें बचाए रखे. और आप इस दुनिया को देखो, कितने सारे हादसे इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर योग्य है. परमेश्वर महान है जो हमें बचाता है, अपने पंखों तले हमें संभाल के रखता है. हालेलुया. उसकी महिमा करें. आइए हम प्रार्थना करेंगे. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर आप महान हैं. हम जानते हैं परमेश्वर, हम आपकी दुहाई देने आए हैं, आपकी करुणा के पात्र बने हैं. इसके धन्यवाद करते हैं. आपने हमसे प्यार किया. परमेश्वर, आप हमें ढूंढते हुए आए, लेकिन हमने नहीं. परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं. इधर आने वाले सारे लोग को ईश्वर आपके हाथ में समर्पित करते हैं. परमेश्वर, उनको संभाल, उनको तो चला परमेश्वर, क्योंकि वो आपकी ही बनाई हुई है. परमेश्वर, मैं सबको आपके हाथ में समर्पित करता हूँ. आपने चलाओगे, आपने एक नए स्तर में लाओगे. इसका धन्यवाद करते हैं. सारे विषय आपके हाथ में समर्पित करते हैं. आपने मेरी प्रार्थना सुनी और कबूल की. इसके धन्यवाद. यीशु उसके नाम से मांगते पिता, आमीन. आइए हम सब खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे. ये जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ, ये कहता है, ले चलता है प्रभु मुझे, ले चलता है दिन प्रतिदिन फजल के साथ वो मुझे ले चलता है. कितने लोग अपने हाथ उठाकर विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो मुझे ले चलता है वो मेरे माता पिता नहीं, जो मुझे ले चलता है मेरे परिवार नहीं, जो मुझे ले चलता है जो मैंने अच्छे काम की उसकी वजह से नहीं, लेकिन जो मुझे चलाता है आगे, जो मुझे संभालता है आगे, जो मुझे दृढ़ करता है आगे ले चलने के लिए, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा खुदा यीशु मसीह है. हालेलुया. क्योंकि वो दिन प्रतिदिन हमें ले चलने में मदद करता है. आइए हम सब मिलकर गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे. ले चलता है प्रभु मुझे, ले चलता है दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है. दिन से मुझे वो ले
जितने भी दिन मैं भूमि में जीऊंगा, परमेश्वर मुझे नहीं चलता, परमेश्वर मुझे चलाता है, क्योंकि परमेश्वर चलाने के मुझ पे योग्य है। हालेलुया, वो योग्य परमेश्वर है, उससे ज्यादा योग्य, उससे ज्यादा महिमा के योग्य और कोई खुदावत नहीं। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ खड़ा है, तो मैं किससे डरूंगा? वो मेरे साथ है तो मैं किससे घबराऊंगा? हालेलुया। जब गाते हैं सिर्फ अपने मुंह से नहीं, लेकिन अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने सोच से, अपने हृदय से सब मिलके उसकी महिमा करें, क्योंकि जब सब मिलते हैं तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। आप सिर्फ गाओगे और उसे विश्वास करके नहीं गाओगे, अपने जीवन में आपने देखा है कि परमेश्वर कितना योग्य है, वो दिन प्रतिदिन हमें चलाने के योग्य है। हालेलुया। और अभी भी हमें चला रहा है, हम अभी सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसकी महिमा हमारे साथ है। हालेलुया, उसकी महिमा इधर है। हालेलुया, उसकी संगति इधर है। हालेलुया, उसकी महिमा ले चलता है प्रभु, मुझे ले चलता है। Jesus.
एक और बार गाएंगे, भूमि पे जितने सब मिलके गाएंगे, वो सब अपने मुंह को खोल के गाएंगे। भूमि में जितने भी दिन हैं मेरे, मैं सकेगा हमको तेरे। भूमि में जितने भी दिन हैं मेरे, मैं सकेगा हमको तेरे। चिंता नहीं, कोई डर भी नहीं, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। चिंता नहीं, कोई डर भी नहीं, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। हमारा भविष्य उसके हाथों में, हालेलुया। हमारा वर्तमान उसके हाथों में, हमारा जो बीत गया है वो उसके हाथों में है। अगर आप अपने जीवन का उसके हाथ में समर्पण करते हो तो वो आपको चलाएगा, हालेलुया। विश्वास करें। अभी तक हमें चलाए हो, हम एक अन्य देश में आए, हम इधर अपने जो हम जहाँ रहते थे उस सब को छोड़कर इधर आए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर मैंने तुम्हें बुलाया है तो मैं तुम्हें आगे चलाने के भी योग्य हूँ। अगर तेरे पास नौकरी नहीं होगी, तेरे पास ये नहीं होगा, तू कहता वो परमेश्वर के साथ क्या हो रहा है, परमेश्वर कहता है इंतजार कर, इंतजार कर, मेरे विश्वास में इंतजार कर, मेरे विश्वास का कदम बढ़ा आगे। तो मैंने जो तेरे लिए नौकरी, मैंने जो तेरे लिए जो भविष्य रख रखा है वो किसी ने नहीं रख रखा। कोई मनुष्य वो भविष्य देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने प्यार करने वालों के लिए जो तैयार कर रखा है वो किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी कानों ने नहीं सुना, किसी हृदय ने सोचा तक नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कितना भला है, हालेलुया। उसकी करुणा कितना महान है, हालेलुया। आप जब उसकी संगति में आते हो अमान रूप में ना बैठे, अब उसकी महिमा करें, हालेलुया। आप जब आपका कुछ मन पसंद होता है तो आप बहुत खुश होते हो, लेकिन जब परमेश्वर की आप संगति में आते हो, अपने पिता से आप बातें कर रहे हो। हम जो पिता से कुछ मांगते हैं, हम ऐसे मांगते हैं कि पिता मुझे दे दो, नहीं, हम मांगते हैं पिता मुझे दे दो, क्योंकि हमें विश्वास है पिता वो देने के योग्य है। हमें विश्वास है पिता वो हमें जो हम वो मांगते हैं वो देने वाला परमेश्वर है। अगर हम जो अपने पिता से जब मांगते हैं वो सब कुछ दे सकता है, जब हम स्वर्गीय पिता से मांगते हैं तो वो क्या क्या नहीं दे सकता। हालेलुया। फजल से मुझे वो ले चलता है, दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है, दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। हालेलुया। सब मुंह खोलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरी महिमा हो, हालेलुया। सब ने मुंह को खोले, उसको धन्यवाद करें। अब उसको धन्यवाद करें। अगर आप ताली बजाना चाहते हो तो ताली बजाएं, अगर नाचना चाहते हो उसकी संगत में आप नाचे, लेकिन उसका धन्यवाद करें अपने पूर्ण हृदय से, अपने पूर्ण मन से। हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर। हे मेरा शरीर तू क्यों उसकी महिमा नहीं करता, क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े काम मेरे जीवन में किए हैं। ओ हालेलुया। सब मुंह को खोलेंगे। अगर आपको निवास नहीं आता कोई बात नहीं, आप यीशु यीशु कहे, वो आपको निवास देने के योग्य है। अगर आप कुछ जीवन में अपने आप आके आपके जीवन में कुछ बाकी है, जो कमी है, तो उससे मांगे, वो देने के योग्य है। कोई जब आपके पास कुछ दुख होता है, आप किसी इंसान के पास पहले न जाए, लेकिन उसके पास जाए, उससे कहे हे पिता इस दुख के लिए धन्यवाद पिता कि तूने मुझे इस दुख में भी चलाया, इस दुख में भी तूने मुझे चलाया, इस दुख में भी तूने मेरे आंसू पोंछे, इसका धन्यवाद परमेश्वर। हे मेरे पिता, इस देश में जब मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है, इस देश में जब मेरे मित्र मेरे साथ नहीं है, तू मेरे साथ हमेशा था, इसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कितने लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं परमेश्वर मेरे साथ हमेशा था। वो यीशु मसीह जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके हम गुणगान गाते हैं, वो हर एक कदम में, वो हर एक सेकंड में, वो हर एक मिनट में हमारी जिंदगी में हमारे
और गाना गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आओ आनंद मनाएं। कितने लोग परमेश्वर की सन्निधि में आनंद मनाने के तैयार हैं? हालेलुया। हम उसको गा के महिमा करेंगे। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। यीशु सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। यीशु सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ।
उसकी महिमा। हालेलुया। मेरा नाम हमेशा गिरता ही रहे, मेरा नाम हमेशा नीचा होता ही रहे, लेकिन उसका नाम यीशु मसीह का नाम हमेशा ऊंचा होते रहे। हालेलुया। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? उसकी इच्छा के अनुसार चलना, उसके नाम के लिए बोलना, उसके नाम के लिए करना। हालेलुया। मैं जब एक प्रीचिंग सुन रहा था तो उसमें एक कोट था, वो कहते हैं, If Jesus died for you in public, then why are you praising him in private? Hallelujah. यीशु मसीह अगर आपके लिए पूरे संसार के सामने मरा तो आप उसकी महिमा अपने आप से क्यों करते हो? आप उसकी महिमा पूरे जगत के सामने करोगे। हालेलुया। हम वही करने आए हैं, पूरे संसार के सबको, संसार को बताने यीशु मसीह ही हमारा राजा है, यीशु मसीह हमारा पिता है, वही हमारा एकलौता परमेश्वर है। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है आहा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है आहा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कितने लोग कह सकते हैं ओ जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। परमेश्वर उसकी महिमा, उसका दोहाई देने हम इधर आए हैं, उसका धन्यवाद करने हम इधर आए हैं। परमेश्वर कितना भी धन्यवाद करो वो कम पड़ेगा। ओ महान पिता, जैसे माता हमें संभालती है वैसे तो हमें संभालता है। जैसे वचन में लिखा हुआ है, अगर माँ अपने दूध पीने वाले बच्चों को भी भूल जाए, लेकिन परमेश्वर जो यीशु मसीह है तो हमें कभी ना भूलेगा। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारे दोस्त लोग छोड़ सकते हैं, हमारे परिवार वाले छोड़ सकते हैं, हमारे बहुत ही सगे संबंधी, बहुत ही जो हमारे निकट रहते हैं, बहुत ही जो क्लोज है, वो हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कोई भी तुझे छोड़ दे, कोई भी तुझे संसार के अंत तक ऐसे बोले कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि संसार के शुरुआत में भी मैं तेरे साथ था और संसार के अंत तक भी मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। अभी जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ, कहता हूँ जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता
जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी न छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सब मिलके गाएं। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। Father, we give you all the glory and honor. King of kings and Lord of lords, we lift your holy name on high, O Father God. Father, thank you for your presence among the midst, O Father God. Thank you for your mighty presence among the midst, O Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, Father God. Father, we give you all the glory, O Father God. संभालती है, ऐसे यीशु संभालेगा।
Holy Spirit. Father, we give you all the glory, oh Father God. King of kings and Lord of lords, we lift your holy name on high, oh Father God. Father, thank you, Lord. Just like a mother, oh Father God, you are with us every single time, oh Father God. Lord, no matter what, oh Father God, even though if our parents leave us, oh Father God, but you are still there with us, oh Father God. Father, your love is permanent, oh Father God. It never changes, oh Father God. People may change, oh Father God, but your love is always permanent with us, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for your mighty presence among our midst, oh Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, oh Lord. Lord, you speak to us, oh Father God. Lord, heaven is your throne, oh Father God. Earth is your footstool. Such a mighty God you are, Father God. Lord, we come before your presence, oh Father God. We bow down before your presence, oh Father God. Holy, holy, holy are you, oh Father God. Seated on the high throne, oh Father God. Lord, we are in your presence right now, oh Father God. Speak to us, oh Father God. Holy Spirit, let us be attentive to your voice, oh Father God. Speak to us, oh Lord. Lord, we commit everything into your hands, oh Father God. Lord, we surrender everything into your hands right now, oh Father God. You speak to us, oh Father God. Let us be attentive to your voice, oh Father God. Cover us in your precious blood, oh Father God. Lord, when every heart that is present in this place, oh Father God, let every ears be attentive to you, oh Father God. Let there not be any distractions, oh Lord. Lord, I cover the rest of this time into your hands, oh Father God. You guide us, oh Father God. Lord, we are completely dependent on you, oh Father God. You guide us, oh Father God. We decrease and let your name increase on high, oh Father God. In your mighty name I pray, oh Lord. Amen. Amen. Praise God. Everyone can be seated. How many of us are glad to be in the house of the Lord? कितने लोग यहाँ आज खुश हैं परमेश्वर के भवन में आने के कारण? God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Can you increase Esther's voice, please? God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। He is a God who never changes. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं। People might change, लोग बदल सकते हैं, but our God is always with us no matter what. पर हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ है। He is a loving God. वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। He is always with you no matter what. वो हमेशा हमारे साथ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। As we sang in the last song, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा. जैसे हमने आखिरी में गाया कि वो कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। कभी ना छोड़ेगा. He will never leave you. वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। He will never leave you. ना वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। And the title of my message is the same thing. I will never leave you nor will I forsake you. आज के वचन का जो शीर्षक है वो भी यही है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। I feel very happy when the worship team decides a song and something related to my message comes in there. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वर्शिप टीम कोई एक गाने को गाती है जो मेरे वचन से जुड़ा हुआ रहता है। I was just seeing the songs what they sent and I saw this song and it says kabhi na chodega kabhi na tyagega. I was like, God, thank you. जब पासवान गानों को सुन रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि यही वचन का शीर्षक है। God is a good God. परमेश्वर एक भला How परमेश्वर। many of us believe that? हम में से कितने ये विश्वास करते हैं? Can I get a big amen? Amen. Now, see, thank you everyone for joining us once again. आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। We have, I think, Ritesh. We have Ritesh here. आज हमारे बीच रितेश आए हैं। Thank you for joining us. धन्यवाद आपका यहाँ आने के I लिए। have heard about Ritesh. मैंने रितेश भाई के बारे में सुना है। Just last week, I think Jasmine was talking that we work in the same company. पिछले हफ्ते मुझे पता चला कि वो एक ही कंपनी में काम करते हैं। God connects people by His way. परमेश्वर लोगों को अपने तरीके से जोड़ता है। We never know how He does it. हमें नहीं पता रहता है। If you're here in this place today, you are here with a purpose. अगर आज हम यहाँ मौजूद हैं तो उसके पीछे कोई वजह है। Because His word says, "I will never leave you, nor will I forsake you." क्योंकि उसका वचन कहता है मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। Has He ever left you?
क्या उसने हमें कभी छोड़ा है? Is there anyone who can say that, yes, my God has left me? क्या यहाँ पे कोई ऐसा मौजूद है जो ये कह सकता है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया? No, He is a God who will never leave you, nor will He forsake you. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो ना हमें कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। The verse for my message today is from Deuteronomy chapter 31 verses 6. Deuteronomy chapter 31 verses 6. आज का वचन व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय उसकी 6वीं आयत से लिया गया है। It says, "Be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you." तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरे परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। If you see in Hebrews chapter 13 verses 5 and 6 as well, it says the same thing. I will never leave you nor will I forsake you. इब्रानियों में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि ना वो कभी छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा। What a comforting promise it is that I will never leave you nor will I forsake you. ये कितना ही कंफर्टिंग एक उसकी प्रॉमिस है हमारे लिए कि वो कभी ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा। What an encouraging verse it is that I will never leave you no matter what. I will never will I leave you, never will I forsake you. ये हमें बहुत ही हियाव देने वाला एक वचन है कि ना ही वो हमें कभी छोड़ता है ना ही त्यागता है। In a world that is constantly changing. एक ऐसे संसार में जो हमेशा बदलता रहता In a है। world that people leaves you. ऐसे संसार में जहाँ लोग हमें छोड़ देते In a हैं। world where your relationship fails, your friends leaves you, your family might leave you alone. एक ऐसे संसार में जहाँ रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, कई बार परिवार वाले भी छोड़ देते हैं। But He is a God who will never leave you, nor will He forsake you. लेकिन वो एक ऐसा परमेश्वर है जो ना हमें कभी छोड़ता है ना त्यागता है। People might change, but your God will never leave you, nor will He forsake you. लोग बदल सकते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता This है। promise, I will never leave you, nor will I forsake you, God first spoke to the people of Israel and Joshua. ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले परमेश्वर ने इज़राइल देश और यहोशू से कहा। In Deuteronomy chapter 31 verses 6, when we read, Joshua had to take the people of Israel towards the promised land. जो हमने अभी वचन पढ़ा व्यवस्था विवरण में, वहाँ पे यहोशू इज़राइलियों को प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाना चाहता था। With Joshua, that task to take the people to the promised land was impossible. सिर्फ जोशुआ के कहने से और दृढ़ होने से ऐसा नहीं हो सकता था। But God was with Joshua, and that is the reason God was able to take people to the promised land. लेकिन परमेश्वर जो था वो यहोशू के साथ था, इसलिए वो कनान देश में सबको ले जा सका। The task with Joshua, which was impossible, God made it possible over there. लेकिन जो ऐसा कार्य जो खाली यहोशू नहीं कर सकता था, वो परमेश्वर ने उसको होने दिया। If you see, there are many verses in the Bible where God promised His children that He will never leave them or not forsake them. ऐसे बहुत से वचन है बाइबल में जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि वो ना उन्हें कभी छोड़ेगा। If you ना read from त्यागेगा। Genesis chapter 28 verses 15, Genesis chapter 28 verses 15. उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। It says, "Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to the land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you." और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। Who is this God speaking to? परमेश्वर यहाँ किससे बात कर रहा है? Abraham, Jacob as is going to the land. Jacob as is going to Haran. याकूब जैसे हरान देश को जाता है, As is going to Haran to bring his wife. जब वो अपनी पत्नी को लेने के लिए God जाता now है, speaks to him that I will never leave you. I will until I have done that which I have spoken thee of. वहाँ परमेश्वर उससे कहता है कि जब तक जो मैंने कहा है जब तक वो नहीं होता तब तक मैं तुम्हें नहीं In the छोड़ूंगा। same way, Joshua chapter 1 verses 9, God speaks now to Joshua that, "Behold, be of good courage. I will never leave you, nor will I forsake you. I will be with you till the end of the days." यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत कहती है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो,
क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। After the death of Moses, Joshua is now said what needs to be done. But God says to Joshua, behold, I will be with you. Be of good courage. Be strong. I will be with you wherever you go. I will be with you. God speaks to Joshua over there. मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू घबरा सा जाता है, लेकिन परमेश्वर जब उससे ये बात कहता है कि ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो वो हियाव बांधता है और अपने लोगों को कनान देश तक लेकर If you जाता see है। 1 Chronicles chapter 28, God speaks to Solomon over there. हम पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में देखते हैं, वहाँ परमेश्वर सुलेमान से बात Solomon करता है। speaks to David as he's taking the position as a king. Now Solomon speaks to David when David is worried what needs to be done. Solomon speaks to David telling, your God will be with you no matter what. Wherever you go, whatever you do, your God is with you. He will never leave you, nor will he forsake you. वहाँ सुलेमान दाऊद से बात करता है जब दाऊद घबराया हुआ रहता है कि तेरा परमेश्वर ना तुझे कभी छोड़ेगा और ना त्यागेगा। If you see in the New Testament, when we come to New Testament, in Hebrews, in chapter 13, verses 5 and 6, now there it says, be of good courage, never will I leave you, nor will I forsake you. नए नियम में हम इब्रानी उसके 13वें अध्याय में देते हैं, वहाँ भी परमेश्वर यही कहता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। It comes with the command over there, keep yourself free from the love of money, free from the love of other things, but I will never leave you, nor will I forsake you. वहाँ पे हम देखते हैं कि एक आज्ञा भी लिखी गई है कि अपने आप को पैसे के प्यार से दूर रखने के लिए। If you read from Matthew chapter 28 verses 20, Matthew chapter 28 verses 20. मत्ती उसका 28वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। You can read. Teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। Jesus commands to his disciples that I will be with you until the ends of the age. यीशु मसीह वहाँ अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। Before that, in verse 18, it says, all authority in heaven and in earth is been given unto you. उससे पहले 18वीं आयत में वो कहता है कि सारी अथॉरिटी और सारा अधिकार तुम्हें पृथ्वी पे और स्वर्ग पे दिया गया है। Jesus promises the same thing. He will be with you till the ends of the age. He will be with you. और वो पृथ्वी के अंत तक हमारे साथ रहेगा। The same God who was with Joshua, the same God who was with Jacob, the same God who was with Solomon, that same God is with you, and he says that he will never leave you, nor will he forsake you. वही परमेश्वर जो याकूब के साथ था, वही परमेश्वर जो यहोशू के साथ था, और वही परमेश्वर जो सुलेमान के साथ था, वो कहता है हमें कि ना वो हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। When we go through some personal problems, when we go through some personal trials, जब हम कुछ अपनी निजी जीवन में कुछ परेशानियों से होकर गुजरते हैं, we might be going through some hardships. कोई कठिन परिस्थिति से गुजरते We हैं, might be feeling nobody is understanding us. हम ये सोचते हैं कि कोई हमें नहीं समझ We रहा, might feel that nobody is coming and talking to us. हम ये सोचते हैं कि हमसे कोई बात नहीं कर We रहा, might feel isolated. हमें अकेलापन महसूस होता We है, might feel lonely. हमें अकेलापन लगता है। But the promise of the God is with you that He will never leave you, nor will He forsake you. पर परमेश्वर सदा हमारे साथ है। You may not be experiencing it right now, but at one point in your life you might have experienced it. हमें अभी इस वक्त नहीं लग रहा होगा ऐसा, पर कभी ना कभी हम इसमें से होकर गए होंगे। But that God is here to promise you that He is a never-changing God. और परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि ना वो हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। Just like how David laments in Psalms chapter 13, he asks, "How long, Lord, will I go through this?" जैसे दाऊद साम्स में भजन संहिता में रोता है कि परमेश्वर पिता मैं कब तक ऐसे रहूंगा, How long will you turn your face away from me? कब तक आप मुझसे अपना मुंह मोड़ How लेंगे, long will you not listen to me? कब तक आप मेरी नहीं सुनेंगे, How long will you face away from me? कब तक आप मुझसे दूर रहेंगे। Are you facing that same issues today in your life? क्या हम ऐसी ही चीजों से अपने जीवन में गुजर रहे Are you हैं? feeling that maybe God is not answering to your prayers? क्या हम ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं But the देगा? promise of God is yes and amen always. He is a never changing God. He is always with you no matter what.
और वो उसका वायदा हमेशा हाँ और आमीन में रहता है। If you read from Luke chapter 12 verses 22 to 34, Luke chapter 12 verses 22 to 34. लूका उसका 12वां अध्याय उसकी 22वीं से 34वीं आयत है। The title starts by saying, "Do not worry." वो वचन चालू होता है इससे कि वो कहता है चिंता ना करो। It says, "Then he said to his disciples, Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much more value are you than the birds? And which of you by worrying can add one bit to his stature? If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? Consider the lilies, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith? And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. For all these things that the nations of the world seek after, and your Father knows that you need these things. But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasures to give you the kingdom. Sell what you have and give alms. Provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches, nor the moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वो ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इससे यदि तुमसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसलों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इससे यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए एक बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। How much more value are you than birds? हमारा मूल्य कितना ज्यादा है परमेश्वर की आंखों में। Jesus says to his disciples, do not worry about anything, because he knows to fulfill every single needs of yours. वो अपने शिष्यों से कहता है कि चिंता ना करो, क्योंकि वो जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। Do not worry about what you have to wear, what you have to eat. Do not worry about that, because your Father in heaven knows what he has to give it to you. हम इसकी चिंता ना करें कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें क्या देना है। Seek ye first his kingdom and his righteousness, then all these things will be added unto you. पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, क्योंकि उसके बाद ये सारी भली चीजें हमें मिल जाएंगी। First his kingdom. पहला उसका राज्य। When you seek first his kingdom, every single thing will be added unto you. पहले जब हम उसका राज्य ढूंढते हैं तो अपने आप ये सारी बातें हमें जुड़ जाएंगी। Because Jesus has promised you that he will never leave you, nor will he forsake you.
क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया कि ना वो हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। But today what is happening is we are very busy in our personal lives. पर आज हम अपने निजी जीवनों में बहुत व्यस्त हैं। God is not speaking to us. परमेश्वर हमसे नहीं कुछ बोल रहा। We say God is not speaking to us. God is not answering my prayers. हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा। Have you told at these things at times when you go through the hardships? क्या हमने कभी ऐसे बातें करी हैं जब हम मुश्किल परिस्थितियों में Why से I am going through this? Why is God not answering to my prayers? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? But that God's promise is yes and amen to you, that He will never leave you nor He will forsake you. पर परमेश्वर का वायदा हाँ और आमीन में है कि ना वो हमें कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। His promise is there. उसका वायदा है। But today we have become busy. पर हम व्यस्त हो गए। Our work has become busy. We are very busy with our works. हमारा काम बहुत व्यस्त हो We गया। have created some idols in our lives today. हमारे जीवनों में आज कुछ हमने मूर्तियों को बना लिया। Even when you come from work to home, you carry that work to home and bring it to home. हम जब काम से घर आ जाते हैं तो हम उस काम को भी घर में ले आते हैं। Very busy at home as well. घर पे भी बहुत व्यस्त हैं। Phone calls after phone calls. फोन के बाद दूसरा फोन। I'm going through these things as well sometimes. So with my experience, I'm telling. पासवान भी इन परिस्थितियों में से होकर जाते हैं, इसलिए वो बता रहे We हैं। are becoming very busy sometimes. हम कभी कभी बहुत व्यस्त हो जाते We हैं। have created work as our idols sometimes. हमने अपने काम को अपना मूर्ति बना लिया है। Even when sleeping, the messages from work comes, you have to answer it immediately. That concentrated, we are with our works today. हम कभी सो रहे होते हैं और हमें काम से कोई मैसेज आता है तो हम उसका भी उत्तर देते हैं। Unwanted things in our lives, unwanted friends. We are busy with every single things. जो चीजें हमारे जीवन में जरूरी नहीं है हम उनमें व्यस्त हैं। And we keep saying that God is not answering my prayers. और हम फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। When difficulty comes, we start crying that God is not answering my prayers. जब परेशानी आती है तो हम रोने लगते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का In उत्तर नहीं दे reality, रहा। His promise is always there. लेकिन उस असलियत तो ये है कि उसका वायदा हमेशा से है। This Bible consists of many promises to declare over your lives. बाइबल में लाखों करोड़ों वायदे हैं। This is the biggest promises in your life. हमारे सबसे बड़ा वायदा बाइबल For है। every situation, there is promises in this Bible. हर एक परिस्थिति के लिए वायदे बाइबल में हैं। Because all authority in heaven and on earth is given to you. क्योंकि हमें पृथ्वी पर और स्वर्ग में सारा अधिकार दिया गया The है। word is given, the sword, the word is given to you. हमें वचन दिया गया है। You need to make use of these words. हमें उस वचन का You इस्तेमाल need to करना है। declare these words in your lives. हमें अपने जीवनों में इन वचन को लागू When करना trial है। comes, when difficulty comes, God, you have promised me that you will never leave me, nor will I forsake you. So I stick on to your promises, God. जब कठिन परिस्थिति आती है तो हमें इस वायदे को याद रखना है कि ना वो हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। Who is Jesus for us today? Who is Jesus for you today? यीशु मसीह आज हमारे लिए How कौन है? is your relationship with Christ today? हमारा रिश्ता उसके साथ Let कैसा us है? examine ourselves. How is our relationship with Christ today? आज हम अपने आप को जांचें कि हमारा रिश्ता उसके Is our साथ कैसा है? relationship only on Sundays, going to church and coming back from church, then you are busy with your work? Or is your relationship with Christ continuing every single days of your life? How is your relationship with Christ today? क्या हमारा रिश्ता उससे सिर्फ संडे तक का है या हमारे निजी जीवनों में भी जो वीकडेज में हमारा रिश्ता कैसा है उसके If साथ? you are saying that we might not be hearing anything from the Lord, I am here to tell you, first build your relationship with Christ today. अगर हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर से कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, पहले हम अपना रिश्ता बनाएं। The more you build your relationship with Christ, the more clear you start hearing from your God. जितना हम उसके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाएंगे उतने सफाई से हम उसको सुन पाएंगे। The more you spend time in prayer, the more you spend time in the Word of God, the more you spend time in worship, then you can hear clearly from the Lord.
जितना समय हम प्रार्थना में, जितना समय हम वचन गाने में और उसके वचन में लगाएंगे, हम उतने सफाई से उसको सुन पाएंगे। When you go to that secret room and when you start knocking on the door and speaking to your heavenly Father, then things starts changing in your life. And when situation comes, you will not say that I am facing this issue, but you know how you can face this issue, because your God is a God who will never fail you, because He will always be with you no matter what. जब हम अकेले में उस कमरे को बंद करके प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि इन परिस्थितियों में से हमें कैसे जीतना है। The promise is still there in your life. आज भी उसके वायदे हैं। You need to make use of that promises. हमें उन वायदों का उपयोग करना सीखना होगा। Get up from where you have fallen and return back to that first love. जहाँ हम गिरे हुए हैं, हमें वहाँ से उठ के उसके पहले प्यार में वापस From the जाना। past 2 weeks, if you still remember, from the past 2 weeks, we are speaking about prayer, meditating Word of God, building your relationship with Christ. पिछले 2 हफ्तों से अगर हम देखें तो हम प्रार्थना कैसे करना और अपने रिश्ते को उसके साथ कैसे सुधारना, उसके बारे में सुन रहे हैं। And again, we are continuing with the same thing, prayer, because its prayer is like breathing. आज भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि एक जो प्रार्थना है वो सांस लेने की तरह Because है। our relationship with Christ should continue. क्योंकि जो हमारा रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, वो आगे बढ़ते रहना For a चाहिए। normal human being, the moment he stops breathing, your brain is deprived of oxygen and you are declared dead. क्योंकि एक आम आदमी के लिए वो जैसे ही सांस लेना बंद कर देता है, तो वो मृत घोषित कर दिया जाता है। Prayer is just like breathing. प्रार्थना भी सांस लेने जैसे Word है। is like you are nourishing your soul. जो उसका वचन है वो हमारी आत्मा के लिए है। As you spend time in His presence, as you spend time in His secret place, you will now grow stronger and stronger in your life. जैसे हम उसके साथ समय को व्यतीत करेंगे, हम उसके वचन में और दृढ़ होते जाएंगे। Return to that first love. आइए हम अपने पहले प्यार के पास Because in वापस जाएं। Amos chapter 8 verses 11 to 12 it says there will be a time that comes when people will be thirsting for the word of God. आमोस उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं से 12वीं आयत कहती है, परमेश्वर की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें तो ना अन्न होगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, क्योंकि परंतु उसको ना पाएंगे। It's not famine of the food or clothing, but famines of the word of God. People will be thirsting for the word of God. उस समय खाने और प्यास की पानी की भूख नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर के वचन की भूख होगी। Before that, let us return back to that first love. Let us build our relationship with Christ Jesus. उस समय आने के पहले आइए हम वापस उस पहले प्रेम में आए और अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करें Spending your time more and more in His presence. और उसके साथ समय को व्यतीत Building करें your relationship stronger and stronger. और एक दृढ़ रिश्ते को बनाएं। See, for example, a food when it is cold, insects easily come and sits on that food. जैसे ही कोई हम एक उदाहरण के तौर पे खाने को देखते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तो कोई भी मक्खी उसके ऊपर आके बैठ जाती है। But when the food is very hot, no insect will come near it. पर जब खाना बहुत तेज गर्म रहता है तो कोई भी मक्खियाँ उसके ऊपर नहीं आती। In the same way, when you are cold, when situation comes, when trial comes, you will start struggling in your life. You will say, God is not answering my prayers. What is happening in my life? What is going on? Why is God turning His face away from me? वैसे ही जब हम अपने निजी जीवनों में ठंडे हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी बातों का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। But when you spend your time in His presence, when you build your soul, when you spend in prayer, meditating on the Word of God, your spirit is now hot. Even if anything comes, if any struggles comes, any trials comes, you can face it because you have the Word of God in your life. पर जब हम उसके साथ और समय को व्यतीत करते हैं, अपने रिश्ते को और दृढ़ करते हैं उसके साथ, तो कैसी भी परिस्थिति आए हम उसका सामना कर सकते हैं। Because when you declare the word of God over your life, पर जब हम परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर लागू करते हैं, for that to happen, you need to be meditating on the word of God. वो होने के लिए हमें उसके साथ और समय व्यतीत करना Declaring पड़ेगा। the word of God over your life. उसके वचन को अपने ऊपर बोलना होगा। Like in Psalms 23, it says, "For God is my shepherd, and I shall lack nothing in my life."
जैसे भजन संहिता उसके 23वें अध्याय में कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना हो। In the same way, there are so many promises in the Bible. वैसे ही बहुत से वायदे हैं बाइबल में। Meditate on the word of God. परमेश्वर के वचन में अपने समय Spend को time in that secret room. उस अकेले कमरे में जाके परमेश्वर से प्रार्थना करें। Knock on the throne room of heaven. परमेश्वर के स्वर्ग में खटखटाएं। And you will stay strong in your life. और हम अपने जीवन में बहुत दृढ़ हो जाएंगे। Any situation comes, you know how to navigate that through God's wisdom. कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम ये सीख पाएंगे कि उसको कैसे हमें फेस करना है। If you read from Revelation chapter 2 verses 2 to 5, Revelation chapter 2 verses 2 to 5, it says, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars, and you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first work, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसकी दूसरी से 5वीं आयत। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपनी पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। If you see from Revelation chapter 2 verses 2 to 3, first Christ recognizes the church of Ephesus. यहाँ हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसकी दूसरी और तीसरी आयत में कि यहाँ पे परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया से बात कर He रहा है। recognizes the church of Ephesus because the church of Ephesus was one of the faithful church. वो इसलिए इफिसुस की कलीसिया से बात कर रहा है क्योंकि बहुत विश्वास योग्य कलीसिया He है। recognizes them because they have found what is wrong and what is right, and they have walked according to the word of God. वो इसलिए इफिसुस की कलीसिया से बात कर रहा है क्योंकि वो ये जानते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। But then when we come to verse 4, Christ now rebukes the church. लेकिन हम चौथी आयत में देखते हैं कि वहाँ पर वो उनको डांटता है। It says that they had forsaken their first love. वो यहाँ पर कहता है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। The people of the church were so busy doing the good works, but they forgot that first love with Christ. उस कलीसिया के लोग अच्छे कामों में इतने व्यस्त हो गए थे कि वो अपने पहले से प्रेम को भूल गए थे। They forgot everything about the first love with Christ. वो अपने पहले से प्रेम को जो यीशु मसीह के साथ था उसको भूल गए। When they began everything, they had that strong relationship with Christ. But later, they forgot everything because they were busy with other works. जब उनने पहले अपने प्रेम को पाया था तो वो बहुत समय बिताते थे वचन में, पर जैसे ही उनने भले कामों में ज़्यादा समय दिया, And that's the reason Christ rebukes the church now. तो वो अच्छाई को भूल गए और इसलिए यीशु मसीह उनको परमेश्वर यहाँ पर उनको डांटता है। Let us never forget the first love we had with Christ. आइए हम कभी उस पहले से प्रेम को ना भूलें जो हमने यीशु मसीह के साथ बनाया। When we first accepted Christ, we did so much for Christ. We spent so much time in His presence. We built ourselves. But let us not forget that first love. जब हमने पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया था तो हमारा वो पहला सा जो प्रेम था हम उसको भूले ना। Let us allow the Holy Spirit to speak to us today. पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों से बातें करने दीजिए। Let us ask ourselves, has that fellowship we had with Christ for the when we were in the new believers, is it the same till today? जैसा जब हम नए विश्वास में आए थे और जो हमारा पहला सा प्रेम था, क्या आज भी हम उसी प्रेम में हैं? Morning, spending so much time in His presence, is that same thing continuing till date? सुबह जब हम भोर को बहुत सा समय उसके साथ बिताते थे, क्या आज भी उसको कर रहे हैं? If we take a graph and measure ourselves, let us measure ourselves like how much are we having that first love, like how we had when we initially accepted Christ Jesus. अगर हम एक ग्राफ को लेके अपने प्रेम को मेजर करते हैं तो क्या हमारा पहला सा प्रेम रहेगा?
We too, when we were first born again Christians, so much time we used to spend morning 5 o'clock getting up and going to pastor's house, praying over there. So much we did at first. पासवान अपने बारे में ये बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार उद्धार को पाया था तो वो 5 बजे भोर को उठकर पासवान के घर जाके प्रार्थना किया करते थे। But let us do not forget that. Let us see, are we the same till today? Are we continuing the same way till today? Is the graph still the same, or is there ups and downs in our graphs? क्या हम आज भी वैसे पहले से प्रेम में हैं या हम ऊपर से नीचे हो गए हैं? How is our life today? कैसा है आज हमारा जीवन? How is our family life today? हमारे पारिवारिक जीवन कैसा है? How is our relationship with Christ today? हमारा रिश्ता यीशु मसीह के How साथ is our कैसा है? personal relationship with Christ today? हमारा निजी रिलेशनशिप कैसा है? In verse 5 now, Christ reminds them to remember from where they have fallen. He says, repent, return, and come back to that first love. यहाँ पे यीशु मसीह उनको बताते हैं कि उनका पहला सा प्यार वो खो चुके हैं और उनको क्षमा के लिए बोलते हैं। Have we forgotten that first love we had with Christ today? क्या हम उस पहले से प्रेम को भूल गए हैं? Remember, repent, and return back to that first love. आइए आज हम पश्चाताप करें और वापस उस प्रेम पे जाएं। When you have that strong relationship with Christ Jesus, जब हमारा दृढ़ रिश्ता होता है यीशु मसीह के no साथ, matter what struggles comes, no matter what difficulties comes, no matter what trials comes, we know to navigate towards that situation. चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हम अपने आप उसमें से आगे बढ़ पाते हैं। Remember the height from where we have fallen, and let us come back. If that relationship with Christ has grown cold, let us build our relationship with Christ Jesus again. अगर हम आज बहुत बड़ी ऊंचाई से गिर चुके हैं तो हम अपने उस पहले से प्यार को वापस याद करें, Because His promises is still there. क्योंकि उसका जो वायदा है वो आज भी The है। promise of Christ is still there in your life. उसका वायदा आज भी हमारे जीवन में है। But we need to come back to that first love. We need to do more and more for Christ Jesus. पर हमें उस पहले से प्रेम में वापस आना होगा। We need to do that. हमें आज ऐसा ही करना होगा। In Psalms 139 verses 7, David says, where can I flee from you, Lord? Where can I hide from your presence, Lord? भजन संहिता 139 उसके 7वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या वहां तेरे सामने से किधर भागूं? Where can you hide from His presence? Nowhere can you hide from His presence. हम उसके सामने से कहाँ छुप सकते हैं? Nowhere you can hide from His हम presence. कहीं पे भी उसके सामने नहीं छुप सकते, Because even if you try to hide away from His presence, He knows to bring you back. हम कोशिश भी कर लें तो वो हमें वापस लाना जानता है, Because He is a loving God. क्योंकि वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Christ Jesus is in each and every person. His promises is always in each and every person sitting in this place today. उसके वायदे हम में से जितने मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं सबके जीवन में हैं। So He says, I will never leave you nor will I forsake you. सोहेल आपके लिए कहते हैं कि वो ना कभी छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। And now, Jyotritesh, I am every single person present in this place. God says, I will never forget you, nor will I leave you, because I am a God who is a loving God. यहाँ पे हम में से हर एक लोग को नाम बनाम वो जानता है और वो कहता है कि ना वो कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। Anand, He says, never will I leave you, nor will I forsake you. बहन आनंदी वो कहते हैं कि ना वो कभी छोड़ेंगे और ना तुम्हें कभी His त्यागेंगे। promises are always in your life. उसके वायदे हमेशा आपके जीवन में, It's just you have to start working on His promises. लेकिन आपको उसके वायदों पर काम You करना have to होगा। start building your relationship with Christ Jesus. आपको उसके साथ उस रिश्ते को बनाना होगा, Because He is a loving God. क्योंकि वो एक प्रेम करने वाला When you परमेश्वर spend है। more time in His presence, जब हम और भी समय उसके सामने as बिताते you हैं, meditate on the Word of God, जब हम और उसके वचन को पढ़ते हैं, you start building your personal relationship with Christ Jesus. हम अपने निजी रिश्ते को उसके साथ बनाने लगते If हैं। anyone in this place is navigating through any situations in your life today, अगर आज हम कोई भी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, if you do not know how you have to navigate, if you do not have that wisdom how you have to navigate through the situations today, अगर आज हमें वैसी बुद्धि नहीं है कि हमें उस परिस्थिति से कैसे if you are निपटना है, thinking like worldly people, how long is this situation happening in my life? अगर हम आज सांसारिक लोगों के जैसे सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति कब से चल रही How है, long will this continue? कब तक ये चलता रहेगा, How can I come out of this? मैं इससे बाहर कैसे आऊँ, How can I come out of this addiction? मैं इस एडिक्शन से कैसे बाहर How आऊँ, can I come out of this problem? मैं
मैं ऐसे परेशानी से कैसे बाहर आऊं? My friend, God is here to tell you that He is a loving God. He will never leave you, nor He will forsake you. हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो ना हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। Gita sister, you don't have to worry about anything because He is a loving God. सिस्टर गीता, आप कोई चीज की चिंता ना करें क्योंकि वो एक प्रेम करने वाला He परमेश्वर is है। a God who knows every single needs of yours. वो आपकी हर एक आवश्यकता को जानता है। He knows what you need today. He knows what you need tomorrow. He knows what you need next year. वो ये जानता है कि आपको आज क्या चाहिए, कल क्या चाहिए और अगले साल क्या चाहिए। Everything He knows. हर चीज वो जानता है Because He is a God who loves you. कि वो परमेश्वर आपसे प्रेम As करता His है। word says, seek His kingdom first. उसका वचन जैसे कहता है कि उसके राज्य की खोज And then करो, every single thing will follow. उसके बाद सारी चीजें आपके As He promised to Joshua in Joshua chapter 1 verses 9. जैसे उसने यहोशू से वायदा किया उसके पहले अध्याय में, Be of good courage, do not fear, for I am with you till the end of your life. मैं तुम्हारे साथ संसार के अंत तक हूँ। He is with us because Christ Jesus is with every single person present in this place. हम में से यहाँ हर एक मौजूद लोगों के साथ वो Do you not recognize that Christ Jesus is in you? क्या हम ये नहीं समझते कि वो हमारे साथ As in हैं? 2 Corinthians 13:5, Paul says, do you not recognize that Christ Jesus is in you? Our mindset should be like Christ Jesus. दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है Our brain should be functioning like that. कि हमारा जो दिमाग है उसके ये सोचना चाहिए कि वो हमारे साथ है, Because you have that nature of Christ Jesus in you. क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो हमारे अंदर है। You are a son and daughters of the most high living God. हम उसके बेटे और बेटियां हैं। You are the heirs and joint heirs in Christ Jesus. हम उसके Heirs. It's okay. You are heirs and joint heirs in Christ Jesus. You are a child of the most living God. हम उस जीते परमेश्वर के बच्चे हैं। The nature of Christ Jesus is in every single person present in this place. यीशु मसीह का स्वभाव हम में से हर एक के जीवन में मौजूद The है। moment you accepted Him, Holy Spirit has been granted to you. जब हमने उसको ग्रहण किया तो हमें होली स्पिरिट भी मिली। You have the use of Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मौजूद That's है। a guarantee of your inheritance. ये हमें जो उसने इनहेरिटेंस दी है उसका वायदा You है। have that authority to use the name of Christ Jesus. हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम उसके नाम को उपयोग करें। Every single person, remember this. हम में से हर एक मौजूद लोग ये बात याद रखें। He is a God who will never leave you, nor will He forsake you. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो ना हमें कभी छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा। As the worship team comes back to lead us in a worship, जैसे वर्शिप टीम ऊपर आती है वर्शिप के लिए, let us focus on ourselves right now. आइए हम अपने जीवनों में झांकें। You may be going through some hardships in your life, हम अपने जीवन में से कुछ परिस्थिति में होकर जा रहे but होंगे, the fact that you are still here today, that means that God is with you today. पर क्योंकि आज भी आप यहाँ मौजूद हैं इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ है। Even though as you are navigating situations in your life, but the fact that you are still living, the fact that you are still going through means that your God is with you. That is the promise that He will never leave you, nor He will forsake you. चाहे आप कठिन परिस्थिति में से होकर जा रहे हो, हम इसके वायदे को याद रखें कि वो ना आपको कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। People might leave you, लोग हमें छोड़ सकते हैं, but my God will not leave you. पर परमेश्वर आपको Situations might leave you, परिस्थितियां हमें छोड़ सकती हैं, but my God will not leave you. परमेश्वर आपको नहीं Your छोड़ेगा। friends and your families might leave you, आपके दोस्त और आपका but परिवार my छोड़ Christ देगा, Jesus will not leave you. पर परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। Everyone might leave you, everyone, when you go through situations, everyone might leave you, but my Lord Jesus Christ will never leave you because He is the same God yesterday, today and forever, and He is an unchanging God. He will never change. Situations might change, but He will never change in your life. लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही और युगानुयुग रहेगा। If you look back at your past and if you see how far you have come to this place, अगर हम अपना पास देखते हैं और देखते हैं कि हम कितना दूर आ गए हैं, when you came to Canada, from there until now, for
for the last 4 years or for the last 5 years or for the last 10 years, if you see how far you have come to this place and how well you have established in this place, that means the hand of God is with every single person present in this place. हम देखते हैं कि जब हम पहले दिन कनाडा में आए तो उससे हम आज इतने सालों बाद इतना एस्टैब्लिश हो चुके हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, तो परमेश्वर हमें कहाँ तक The लेकर आए? fact that you are still living is the testament that Christ Jesus is guiding you. Christ Jesus is in you. He is leading you in every single situation, sir. ये बात कि हम आज भी जिंदा हैं और यहाँ मौजूद हैं, इसका ये प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे साथ है। And then the fact that He is still leading you, meaning His love is with you and He is continuing to love you no matter what. उसका प्रेम हमारे साथ सदा बना रहता है। The fact that you have come so far, that means Christ Jesus is in you and He is loving you. ये बात कि आप यहाँ तक आगे आ चुके हैं, इसका प्रमाण है कि परमेश्वर आपके साथ है। The fact that He has brought you till here, the fact that you have got a good job, you have got every single needs, that is because my Lord is giving every single needs that you want because He loves you and He has a purpose in your life today. ये बात कि उसने हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा किया, ये प्रमाण है कि वो हमारे साथ खड़ा है। So well, the fact that you are still here today, that means Christ Jesus loves you. सोहेल आप यहाँ पर हैं, ये बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। You might be navigating through many situations, you might not be knowing how to deal with certain situations. आप कठिन परिस्थितियों में से होकर जा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं But my कैसे Lord Jesus is here to tell you that be of good courage, do not fear, for I am with you. I will never leave you, nor will I forsake you. मत घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Now, Jyoti, if you are here today and if you are come this far today, that means Christ Jesus is in you and He is leading you in every situations of your life. अब जो आप यहाँ तक आए हैं और आगे भी परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। Be of good courage. एक दृढ़ करिए और हियाव Do not fear. डरिए मत। When you go through every single situation, He is with you. He has proved you that He is with you and He is guiding you in every single situation, sir. हर एक परिस्थिति में वो आपके साथ रहा और आपको यहाँ तक लेकर आया। Ritesh, Jasmine, Sayam, if you guys are here today in this place, remember that Christ Jesus has a purpose in your life. हमारे रितेश, जास्मिन और संयम, आप जो यहाँ बैठे हैं, ये जान सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। Kajal, everything, Anush, Ruben, Krishnan uncle, Sheena, Brittany, Calvin, every single person, name by name, every single person present in this place. If you are here today, if your life has come so far, if you are leading through every situation, that means your God, He is with you and He has been leading you in every single circumstances because He is a God who is a loving God. He has brought you with a purpose because my God is a good shepherd and He will not make you lack anything because every single thing comes from Him. हम में से हर एक मौजूद लोग यहाँ जो इतना दूर तक आज आ चुके हैं, परमेश्वर हमारे साथ था, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे। When you go through the hardest parts of your life, His love is still with you and His unconditional love is still with you. He is always leading you. जब हम कठिन परिस्थितियों में से होकर जाते हैं तो उसका प्रेम हमारे साथ सदा बना रहता है। Understand this unconditional love. ये बिना आज्ञा के प्रेम को हम समझें। Every single person understand His love in your life. उसके बिना शर्त के प्यार को आज हम Understand how precious you are in the sight of God. हम उसके सामने बहुत ही बहुमूल्य हैं। When He sees you, Utkarsh, my loving son, how much I have loved you. He sees you like that. How much precious are you in His sight? He sees you like that. जब वो हमें देखता है तो वो अपने बेटे और बेटियों के समान देखता है। Because right from your mother's womb, He has shaped you and He has known every single thing about you. क्योंकि माँ की कोख से उसने हमें जाना है और हमारी हर एक बातों को समझा है। Let us stand and let us start worshiping right now. Let us allow the Holy Spirit to speak to us right now. मेरे
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। If anyone in this place who thinks that you need some prayers, feel free to come, feel free to step forward. If you think that you need some prayers, feel free to come. Do not feel shy about a person who, what will they think, what will they speak to. Do not think about that. But if you need some prayers, come forward. Let the Holy Spirit minister to you. Come forward if you have any needs, any prayers to be done, come forward. As the worship team leads a song, do not fear about anything, but just come forward. नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम, वो जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
Father, we give you glory, O Father God. Father, we lift your holy name on high, O Father God. King of kings and Lord of lords, we give you all the glory, O Father God. Father, there is no one else like you, O Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you for what you're doing among the midst, O Father God. Father, I thank every single person present in this place, O Father God. Anoint them in the name of Jesus, O Father God. Father, I bless every single person, O Father God. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you for the mighty presence among the midst, O Father God. Father, we give you all the glory, O Father God. Seated on the high throne, O Father God. King of kings and Lord of lords. Father, we give you glory, 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 O Father God. Jesus, we lift your holy name on high, O Jesus, we lift your holy name on high, O Father God. Oh, let us all lift up our voices and let us praise Him. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us not be silent in this praise, but let us praise Him. Let us start practicing it right now here. Let us start opening it our mouth and let us praise Him in the name of Jesus. Jesus, we give you all the glory, O Father God. Father, we give you all the glory, King of kings and Lord of lords. We lift your holy name on high, O Father God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Father, we give you all the glory, glory, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, as your word says, I will not leave you, nor will I forsake you, O Father God. Thank you for that wonderful promise in our lives, O Father God. Father, you are a God who will never leave us, O Father God. You are a God who never forsakes us, O Father God. Lord, in every single thing, O Father God, till now, O Father God, you were with us, O Father God. You guided us, you led us in every single situations in our lives, oh Father God. Even though when we thought this is not possible from us, but you made all things possible, oh Father God. When we thought this is impossible, oh Father God, you made all things possible, oh Father God. Father, such a mighty God we serve, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you for your Holy Spirit with us, oh Father God. Thank you for the gift, oh Father God. Thank you for the inheritance, oh Father God. Lord, I cover every single person present in this place, oh Father God. Lord, if anyone, oh Father God, in this place, oh Father God, is navigating through any sorts of situations in their lives, oh Father God, if they're struggling with any addictions, oh Father God, anything, oh Father God, right now, we break it in the name of Jesus, oh Lord. Lord, let your healing power flow through every single person present in this place, oh Lord. Lord, we give you all the glory, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you for this beautiful family you have given to us, oh Father God. Father, you deserve all the glory and you deserve all the honor, oh Father God, King of kings and Lord of lords. Lord, let us learn to build our relationship with you more and more, oh Father God. More and more, oh Lord. Lord, in our going in and in our coming out, oh Father God, let your edge of protection be upon every single person present in this place, oh Father God. Lord, you go before us, oh Father God, and you straighten the paths in the name of Jesus, oh Lord. Lord, I cover every single person in this place, oh Father God. Lord, from the crown of their head to the sole of their feet, oh Father God, I cover them in your precious blood, oh Lord. Let your guardian angels surround each and every single person in this place, oh Father God. Lord, in every single things they do, oh Father God, in their personal life, in their family life, in their work, in everywhere, oh Father God. Lord, we declare your favor, we declare your blessings upon everyone in the name of Jesus, oh Father God. Lord, thank you for the wonderful testimony you are already giving. You have already started to give in our lives in the name of Jesus, oh Father God. Lord, we give you all the glory, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for this wonderful time of fellowship, oh Father God. Thank you for this beautiful time, oh Father God. Lord, let us dwell more and more in your presence, oh Father God. Lord, we give you all the glory and honor, oh Father God. We decrease and let your name increase on high, oh Father God. Father, we give you all the glory, Lord. In
your mighty name I pray, oh Father God. Amen. Amen. God is good. And all the time. Rihanna is celebrating her third year birthday. Rihanna, if you want to come forward. If anyone else is celebrating their birthday this week or their wedding anniversary or anything, please come forward. Rihanna is my niece, so I can lift her up. Let's pray. Let us all stretch our hands forward to Rihanna and let's pray to her. Father, I thank you for Rihanna, oh Father God. Thank you, Father God. Father, thus far you have been with Rihanna, oh Father God, and guided her in every single step. So Father God, we give you all the glory. Thank you for the beautiful last year you have bestowed on her life, oh Father God. Lord, in this coming new year, oh Father God, you guide her, oh Father God. You be with her, oh Father God. At this young age, oh Father God, let she be a testimony to many in the name of Jesus, oh Father God. Lord, whoever she plays with, oh Father God, Lord, may she be a blessing to many in the name of Jesus, oh Father God. Lord, every plan that the enemy tries to put, we break it in the name of Jesus. Lord, from the crown of the head to the sole of her feet, oh Father God, I cover Rihanna in your precious blood, oh Father God. Let your guardian angels surround her, oh Father God. Wherever she goes, oh Father God, Lord, let your favor and let your blessing follow through her in the name of Jesus, oh Father God. I bless her, I anoint her in the name of Jesus. I bless this beautiful family, oh Father God. I bless Rohan, Rihanna, Ruel, and Seema, oh Father God. Bless them, oh Father God. Bless this family in the name of Jesus, oh Father God. Lord, let them serve you more and more, oh Father God. Let them seek your kingdom more and more in the name of Jesus, oh Father God. Lord, every heart desires, oh Father God, fulfill it in the name of Jesus, oh Father God, because your plans is greater than we think, oh Father God. Lord, we give you all the glory and honor, oh Lord. Lord, in your mighty name we pray, oh Father God. Amen. Amen. Praise God. We have cake downstairs and I think some pizza. Feel free, guys, go and fellowship downstairs. And do you want to bring up the QR code? So we have our QR code made up, and if anyone is looking to connect with us via Instagram or Facebook or any social media, our media team is doing a wonderful job. So continue to support us, and God is going to do He's already doing great and mighty things in New Brunswick. God bless us. Amen.